आज का मोटिवेशनल वीडियो है डिफरेंट तरीके से कार्य करना आपकी योग्यता का परिचायक है। कैसे? जब काम तो दुनिया में सभी लोग करते हैं और चीज़ें भी वही हैं, लेकिन एक व्यक्ति उसी चीज़ को किसी अन्य तरीके से प्रस्तुत कर देता है और वो चीज़ जो है समाज के लिए, वर्तमान के लिए एक नया जो है वो नई सोच को प्रस्तुत करती है, नई योग्यता को प्रस्तुत करती है, नए इंटरेस्ट को डेवलप करती है। आप किसी भी चीज़ को ले लीजिए जो कि पुरानी बनी हो, वो पुराने से नएपन पे शिफ्ट होने के लिए किसी भी चीज़ को नए तरीके से देखना पड़ेगा और उसके लिए व्यक्ति की अपनी क्रिएटिविटी लगती है, उसकी अपनी सोच लगती है, उसकी अपनी शक्ति लगती है, जहाँ जाकर के वो अपने कार्यों को अंजाम देता है। आप देखिए, आज से पहले के समय में चले जाइए, हम आदिकाल पे ही चले जाते हैं। आदिकाल में कहाँ लोग जंगल में रहा करते थे। फिर उसके बाद एक समय आया तो जब लोगों का बदलना शुरू हुआ, धीरे धीरे लोग झोंपड़ी में रहने लगे। फिर झोंपड़ी से उन्होंने पक्का मकान बनाना शुरू किया, पक्का मकान से कई सारे कमरे बनाने शुरू किए। फिर गलियां नालियाँ निकालना शुरू की, गलियां बनाना शुरू किए। जो महल बनने लगे, महल के चारों तरफ जो है वो एक परिकोटा बनने लगा। महल की दीवारें इतनी चौड़ी चौड़ी बनने लगी कि मालूम पड़ा कि महल की दीवारों के ऊपर घोड़े चलते थे। ऐसा भी कई जगह देखने में आया। तो यानी इस तरीके की दीवारें बना दी। यहाँ पर आप देखते हैं मजबूती की दृष्टि से तो ठीक है, लेकिन पैसे की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा था। और दूसरी बात, इतनी आवश्यकता ही नहीं है। जो चीज़ें उस समय बनाई गई थी, जिन चीज़ों को हम देखते हैं आज, तो वो राज दरबार की दृष्टि से ठीक है, वो महल है, राज दरबार है, लेकिन एक आम जनता का उससे कोई लेना देना नहीं होता था। हाँ, वो राजा के लिए ठीक था कि वो अपनी सुरक्षा के लिए उस चीज़ को बनवा ले ठीक है, वहाँ पर लोग चढ़ाई नहीं कर पाएंगे और वो चीज़ हमेशा बनी रहेगी, राजमहल हमेशा बना रहेगा। लेकिन यदि आप जीवन में उसकी उपयोगिता की दृष्टि से देखें तो वो कहीं ना कहीं उपयोगिता की दृष्टि से कम पड़ता था। महल तो बना रहता था, चीज़ें तो बनी रहती थी, लेकिन जब आप चीज़ों को बढ़ाना चाहते हैं, विस्तार करना चाहते हैं, तो आपको इस तरीके के जो महल हैं, जो ऊंचे महल बनाए हुए हैं, जो पहाड़ों पे महल बनाए हैं, उनका उपयोग आप किसी ऐसे राजा के उसमें नहीं देखेंगे जो कि पूरे राष्ट्र को चलाने में सहायक हो। क्योंकि राष्ट्र को चलाने के लिए व्यक्ति को जो है केवल महल के अंदर तो नहीं केवल इस तरीके की स्थिति में तो नहीं रह सकता व्यक्ति। वो उस समय की सोच थी और उस समय का बना। खैर, हम अब उस टॉपिक से हट रहे हैं तो हम इसको यहीं छोड़ते विराम देते हैं, फिर अलग बनाएंगे इस पर। लेकिन बात मूल चल रही थी कि महल उस तरीके के बनाए जाते थे। फिर एक समय आया कि जो लोगों ने जो मकान बनाए, वो एक मंजिल का मकान बनाया, जिस मकान का मतलब ये हुआ कि उसमें कमरे के अंदर कई सारे कमरे होंगे, उसके अंदर आंगन की व्यवस्था की गई, उसके अंदर दलान की व्यवस्था की गई। तो इस तरीके का किचन की व्यवस्था की गई, इस तरीके का बनने लगा। जो कोठियाँ बनने लगीं वो अलग तरीके से बनने लगी, बंगला जो है वो अलग तरीके से बनने लगा। तो कोठी और बंगले में फ़र्क क्या है? बंगले के चारों तरफ स्पेस ज़्यादा होनी ही चाहिए, ताकि जो गाड़ी है, पहले तो इस तरीके था नहीं कि बेसमेंट में कर दें। पहले जगह बंगला जो बनता था वो काफ़ी बड़ी जगह में बनता था, जबकि सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो बंगला जो है वो बहुत सारी जगह में होने की वजह से कहीं ना कहीं एक तरीके से, यदि आज जैसी स्थिति होती तो हम देखें
तो वहाँ असुरक्षा की दृष्टि दिखाई देती है। यदि वहाँ पर आपके गार्ड वगैरह हैं तब तो आपकी सुरक्षा हो सकती है। यदि गार्ड वगैरह नहीं है और आप अकेले उस बंगले में रहते हैं तो वो बंगला किसी रहने योग्य स्थिति को नहीं प्रस्तुत करता। वहाँ बहुत सारे लोग मिलकर के, देखिए अब आज की वर्तमान की स्थिति में जो परिवार है उसमें जो बच्चे हैं वो बाहर जाकर के जॉब करने की स्थिति में होते हैं, या जहाँ जॉब मिलता है वो बच्चे वहाँ चले जाते हैं। तो अंततः और परिवार छोटा हो गया, पति पत्नी और बच्चे, बस इस तक सिमट करके रह गया। अब यदि ऐसी स्थिति है और परिवार में 2 भाई हैं और दोनों भाई बाहर रहते हैं तो यानी रहने वाले कोठी में कौन बचे? 2 लोग। और उसमें यदि एक सर्वेंट को भी शामिल कर लिया जाए तो पूरा घर जो है वो, वहाँ जो है आपके बोलने की भी आवाज़ गूंजती है, उसकी उपयोगिता ही खत्म हो जाती है। यानी जिस उद्देश्य को लेकर के चीज़ें बनाई जा रही थी वो उद्देश्य कहीं ना कहीं खत्म हो रहा था और असुरक्षा बढ़ रही थी। तो यानी वो उस तरीके का सिस्टम एक बना, उस तरह की चीज़ें बनने लगी। उसके बाद यदि हम देखें तो ये जो बिल्डिंग बनाने का जो कॉन्सेप्ट आया वो भी इसीलिए आया क्योंकि कम जगह में जब शहरों का बनना शुरू हुआ और मेट्रो सिटी बनने लगी तो मेट्रो सिटी में लोग ज़्यादा जा कर के रहना पसंद करने लगे। क्यों करने लगे? क्योंकि वहाँ पर सभी चीज़ें, जो आधुनिक, जितने भी आधुनिक साधन हैं वो सब मिल जाते हैं। एक्सपोज़र ज़्यादा मिलता है। एक्सपोज़र क्यों ज़्यादा मिलता है? क्योंकि विभिन्न जातियों के लोग, विभिन्न समुदायों के लोग, विभिन्न योग्यता रखने वाले लोग एक जगह जा कर के एक जगह रहने लगते हैं। तो वहाँ पर नेचुरल है कि वहाँ पर जो एक्सपोज़र है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा होता है। आज जितने लोग न्यूज़ सुनते हैं, जितने लोग टीवी देखते हैं, जितने लोग मोबाइल देखते हैं, कल तो ऐसी व्यवस्था नहीं थी। कल तो लोग सिर्फ अपने आसपास के क्या छोटी मोटी घटनाएं हो रही हैं, यानी कोई प्रोग्राम हो रहा है तो उसको थोड़ा बहुत एंजॉय कर लिया करते थे, या फिर घर के ही जो आयोजन होते थे उनमें पार्टिसिपेट करते थे। बाकी उनको बाहर की दुनिया से कोई ज़्यादा ना तो जानकारी थी, ना ही जानकारी लेना चाहते थे, दोनों स्थिति में। क्योंकि जान व्यक्ति ज्ञान पाने का उत्सुक तब होता है जब उसको लगे कि ज्ञान की उपयोगिता है। तो वो तो स्थिति ही नहीं थी, उनको पता ही नहीं था कि चीज़ें हैं कैसी, तो वो उस तरीके की तरफ नहीं जाते थे। तो वहाँ पर वो कहीं ना कहीं वो समाज के एक चीज़ से अलग थे, तो उनको पता ही नहीं कि चीज़ें होती क्या है, और ना वो उस तरफ थे। मेट्रो सिटी में क्योंकि सब लोग अलग अलग जगह से आ रहे थे, विदेशों से भी आने वाले लोग मेट्रो सिटी में रहना पसंद करते हैं। और विदेशी लोगों ने जो चीज़ों को ज़्यादा फैलाया उसका कारण ये था कि वहाँ पर एक्सपोज़र ज़्यादा था, वहाँ पर एजुकेशन ज़्यादा थी, वहाँ पर जो आधुनिक साधन हम आज देख रहे हैं वो पहले से ही थे। यानी बच्चों का विकास पहले से ज़्यादा था। तो विकास के साथ साथ चीज़ें भी बदलती हैं, तो एजुकेशन के साथ साथ चीज़ें भी बदली और उन चीज़ों के मनी पावर भी बदली, तो सारी चीज़ें वहाँ पर बदली और उससे लोगों के अंदर विचारों में भी परिवर्तन हुआ। तो ये मल्टीपर्पज़ जो बिल्डिंग बनाई गई वो कम जगह में कम पैसे में ज़्यादा बिल्डिंग बन सकें। पहले उद्देश्य ये था कि ज़्यादा लोग कम पैसे के अंदर रह सकें, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च ना करना पड़े, बहुत ज़्यादा आवश्यकता भी नहीं है बड़े घर की। तो एक सीमित घर हो जिसमें बहुत सारे लोग रह सकें, तो इस तरीके से सुरक्षा भी हो जाएगी और लोग रहने लगेंगे। लेकिन धीरे धीरे मेट्रो सिटी में लोगों का आना जाना बढ़ने लगा, लोगों ने बिल्डिंग देखी, लोगों का बाहर जाना आना बढ़ने लगा, विदेशों में आना जाना बढ़ने लगा, तो उनमें मल्टीपर्पज़ बिल्डिंग बनना शुरू हो गई। तो ये क्या था? बदलाव। ये क्या था? ये था डिफरेंट सोच का परिणाम, कि डिफरेंट सोच हुई लोगों की, वो वर्तमान के को प्रदर्शित करती है, सोच को प्रदर्शित करती है, लोगों के बदलाव को प्रदर्शित करती है। जब बदलाव हुआ तो उनको पता लगा जिस चीज़ के लिए वो आज कल्पना करते हैं, आज जो इन चीज़ों पर
और आज भी फोकस करने के बाद भी आज भी नहीं ले कर आ पा रहे। वो चीज़ अंग्रेज पहले बना करके रख गए। उस समय बनाया हुआ कनॉट प्लेस दिल्ली का, वो आज भी जो है लोगों को जाने आने की जो सुगमता प्रदान कर देता है। बहुत ज़्यादा वहाँ पर भीड़ नहीं हो पाती, क्योंकि बना ही वो इस तरीके से है कि लोग एक रास्ते से दूसरे रास्ते पर नहीं जा सकते। वो इस उसकी स्थिति इस तरीके से बनाई हुई है, तो यानी आपको एक लाइन में ही चलना पड़ेगा। तो व्यवस्था उस चीज़ को लेकर के हुई, रोड को लेकर के व्यवस्था हुई, चीज़ों को लेकर के व्यवस्था हुई। बदलाव के साथ उस समय ही जो जो क्या बोलते हैं, जो भी मार्केटिंग की सिस्टम जो है उसमें बदलाव हुआ। लेकिन इतना बदलाव होने के बावजूद भी लोगों ने फिर भी नहीं समझा, फिर भी चीज़ों को दूसरी जगह नहीं लेकर के गए, नहीं बदले। बदले कब? जब अब मॉल की प्रथा स्टार्ट हुई है, तब लोगों में बदलाव आया है। तब हमारे अन्य सिटी के अंदर भी जब मोबाइल का 2000 के बाद 2020 के बाद 2020 के बाद बदलाव आया, जब मॉल बन गए ज़्यादा, काफ़ी सारी रोड बन गई, काफ़ी सारे लोगों का शहरों में आना जाना बढ़ गया, मेट्रो सिटी में आना जाना बढ़ गया। क्योंकि व्यक्ति सीखता कहाँ से? बदलाव से। क्योंकि बदलाव के साथ साथ उसके अंदर इंटरेस्ट भी डेवलप होता है और वो डिफरेंट लोगों से जुड़ता है, डिफरेंट चीज़ें उसके माइंड में चलना शुरू होती हैं। जब चलेंगी तभी व्यक्ति उस पर कार्य करेगा। जब तक चीज़ें चलना ही नहीं शुरू होंगी, जब तक आपका इंटरेस्ट किसी चीज़ में डेवलप नहीं होगा, आप नहीं कर सकते। तो चीज़ें तो वही थी, मिट्टी तो वही थी, सीमेंट तो वही था, लेकिन क्या था? क्या चीज़ बदली? आपकी सोच बदली। आपने उस सोच में बदलाव किया और वो चीज़ें बदल गई। हम इसी तरीके से पहले जो व्हीकल थे वो क्या था? ट्रेन चलती थी। ट्रेन कैसी या बस चला करती थी। वो ट्रेन और बस किस तरह की थी आप देख सकते हैं। ट्रेन कोयले वाली, कोयले से चलने वाला इंजन होता था, जिसमें बहुत तो आवाज़ होती थी और वो बहुत लंबी, बहुत ज़्यादा टाइम लेती थी ट्रेन। और वो धीरे 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 वो चलती थी। तो ले और बहुत कम लोग ही यात्रा करते थे। बहुत सारे लोग जो यात्राओं से वंचित थे, उनको पता ही नहीं था यात्रा होती क्या है। महिलाएं तो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी भी महिलाओं से मैंने देखा जिन्होंने जीवन में कभी एक शहर से दूसरे शहर में कभी जाना भी उचित नहीं समझा। गांव में थी तो गांव में ही रह गई, उनको पता ही नहीं। गांव के लोग जब शहर में आते थे, सामान्य शहर में भी, तो उनको लगता था बहुत कुछ अलग चीज़ें लगती थी। क्योंकि गांव के अंदर तो मिट्टी के उस समय मकान हुआ करते थे, लोग अलग तरीके से रहते थे। गांवों में जाकर के जो है वो अ, अन्य चीज़ों की व्यवस्था होती थी, जिसके बारे में हम आज की डेट में हम सोचें तो कल्पना भी करना ऐसा लगता है कि कैसे ऐसा हो सकता है। लेकिन हो नहीं सकता है। हमने तो देखा है अपनी आंखों से कि वो चीज़ें कैसे होती थी और कैसे हुई हैं। तो ये बदलाव किसके साथ आता है? तो बदलाव आता है प्रकृति के साथ, व्यक्ति की सोच के साथ। तो जब डिफरेंट चीज़ें व्यक्ति करता है तो उससे क्या होता है? व्यक्ति का इंटरेस्ट डेवलप होता है। चीज़ें अब इंटरेस्ट आया ना उसको, अब लगा कि ये चीज़ें तो हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट डेवलप हुआ, उसको जीने के लिए एक नई तरीके का एनवायरनमेंट मिला, एक नई तरीके की इनकम के सोर्स बढ़े, एक नई तरीके की एजुकेशन बढ़ी, एजुकेशन सिस्टम में बदलाव आया, एजुकेशन सिस्टम के जो अन्य तौर तरीके उनमें बदलाव आया, जो और समाज हमारा है उसमें बदलाव आया, खान पान में बदलाव आया। पहले उतना जीवन के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं, तो डिफरेंट चीज़ें क्या करती हैं? व्यक्ति के अंदर इंटरेस्ट को जन्म देती हैं और साथ ही साथ व्यक्ति को भी एक विशेष बना देती हैं। ये क्योंकि डिफरेंट चीज़ें करने के लिए चाहे व्यक्ति रिसर्च वर्क करे या ना करे, यानी स्पेशलाइजेशन उसको रिसर्च में मिले या ना मिले, लेकिन वो रिसर्च तो कर ही रहा है, तभी वो इस तरीके के काम में गया है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि वो रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन मूलतः वो रिसर्च ही कर रहे होते हैं। उनको पता नहीं कि वो क्या लिख रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे आपको इस दुनिया के अंदर,
जिनको पता नहीं। मैंने कई सारे ऐसे लोगों को देखा। मेरे पिता ने भी कई सारी चीज़ों को उसको बताया, तो उन्होंने बताया कि देखो किस तरीके से रिसर्च करी जाती है, किस तरीके से है। तो वो चीज़ें जो हैं रिसर्च वर्क कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो चीज़ें समाज तक नहीं पहुंच पाती। आज जो रिसर्च वर्क है उसके लिए पहले व्यक्ति पूरी डिग्री लेता है, तब उसके बाद उसका रिसर्च के लिए उसको एंट्री मिलती है, चाहे वो किसी भी तरीके से ले, जेआरएफ के थ्रू जाए या फिर वो अपने द्वारा करे, किसी भी तरीके से करे, लेकिन उसके लिए बहुत सारी सी चीज़ें जो हैं वो संभव हो गई। लेकिन और ये रिसर्च वर्क का काम ही इस डिफरेंट शब्द के साथ जुड़ा हुआ है। जब आप डिफरेंट चीज़ों को करने लगते हैं, अब आप देखिए कितने सारे जो इवेंट जो है आयोजित किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं? क्योंकि इन इवेंट के माध्यम से चीज़ों को प्रदर्शित किया जाता है। अभी भी देखिए प्रगति मैदान में अभी भी चल रही होगी, तो वो चलती है जब वो, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को प्रदर्शित किया जाता है, प्रोग्राम रखे जाते हैं, लोगों का एक दूसरे से आदान प्रदान। अभी जो कुंभ का मेला हुआ उसमें लोगों के आदान प्रदान से क्या हुआ, बहुत सारे से लोग जुड़े, बहुत सारी सी चीज़ों का पता लगा, आध्यात्मिक चीज़ों का पता लगा, सामाजिक चीज़ों का पता लगा, सामाजिक समस्याओं का भी पता लगा कि क्या क्या समस्याएं जीवन में आ सकती हैं। यदि इतना बड़ा आयोजन किया जाए तो उसके लिए व्यवस्था भी तो उतना किस तरह की होगी। तो यहाँ जो और उन व्यवस्था में भी जो जो सारी व्यवस्था होने के बाद भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसके बावजूद भी हो सकती। तो ये डिफरेंट जो हम आयोजन करते हैं, डिफरेंट काम को हम जब करते हैं, या हम कुछ बदलाव के साथ किसी चीज़ को लेकर के आना चाहते हैं, तब हम देखते हैं कि ये जीवन के में एक व्यक्ति को एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। इंटरेस्ट व्यक्ति की थकान को भी दूर करता है, व्यक्ति के विचारों को भी बदलता है और व्यक्ति के जीवन को जीने के लिए भी बाध्य करता है। क्योंकि जब तक जीवन एक ही तरीके से चलता रहेगा, जिस तरीके से कल खाया था उसी तरीके से आज खा रहे हैं, जिस तरीके से कल गंदगी में रहते थे आज भी रह रहे हैं, या वर्तमान समय में हम जिस तरीके से रह रहे हैं आगे भी उसी तरीके से रहेंगे, जबकि हम इससे बेहतर तरीके से रह सकते हैं, तो फिर निश्चित रूप से हमको बेहतर की तरफ जाना चाहिए ना। लेकिन जाएंगे कब? जब हमको पता होगा। यदि हमको पता नहीं है तो हम उसी पुरानी परंपरा के साथ चलते रहेंगे। और आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग पूरी ज़िंदगी एक ही जैसे तरीके से चलते रहते हैं, उसमें कोई बदलाव ही नहीं करते। तो क्या ऐसा लगता है जीवन ठहर गया, जीवन ठहर गया। एक जगह तो एक पानी भी यदि काफ़ी समय तक रहे तो उसके अंदर भी बदबू आने लग जाती है, वो पानी पीने योग्य नहीं रह जाता। तो व्यक्ति यदि अपने विचारों को बदल ही नहीं रहा है, जीवन में कोई चेंज ला ही नहीं रहा है, तो फिर क्या होगा, चीज़ों की तरफ से जो है रुचि खत्म हो जाती है। आपने देखा भी होगा कि एक सामान्य इंसान भी जब सामान्य की बात करें, विशेष की नहीं बात करें, सामान्य इंसान को भी जब एक भोजन दिया जाता है तो क्या कहता है, कल भी यही दाल बनाई थी, आज भी यही दाल बना दी। क्यों? क्योंकि एक जैसी चीज़ें किसी भी व्यक्ति को पसंद नहीं आती। इसलिए चीज़ों में नयापन लाने के लिए, जीवन में अपनी योग्यता को प्रदर्शित करने के लिए, जीवन में बदलाव को प्रदर्शित करने के लिए, जीवन में इंटरेस्ट को डेवलप करने के लिए ये डिफरेंट चीज़ों का होना ज़रूरी है। और ये चीज़ जीवन में जितनी बढ़ती है उतना ही जीवन में व्यक्ति का उत्साह भी बढ़ता चला जाता है। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।